हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। टीसी शॉर्ट्स के पिछले वीडियो में हमने देखा और समझा कि डक्टाइल डिटेलिंग क्या होती है और उसके अंदर एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम प्रिंसिपल। आज उसी प्रिंसिपल पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप डक्टाइल डिटेलिंग वाले वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर यहां पर आई बटन है, आप वहां से भी उसे देख सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम प्रिंसिपल की या इस डिजाइन अप्रोच की। तो स्ट्रॉन्ग कॉलम और वीक बीम, ये जो नाम है आपको खुद बताने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग कॉलम यानी आपके कॉलम स्ट्रॉन्ग होंगे और बीम जो है आपके वीक होंगे। फ्रेम के अंदर कॉलम और बीम का अगर फ्रेम देखें तो उसमें आपके कॉलम जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और बीम आपका वीक होगा। अब ये क्यों है, ये अरेंजमेंट हम या डिजाइन अप्रोच क्यों हम यूज करते हैं, इसका क्या महत्व है, इस पे जरा आप गौर कीजिएगा। देखिए, हम अगर कॉम्बिनेशन के तौर पर समझे तो मान लो कि पहला कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहां पर आपका कॉलम और बीम दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है। तो अगर आपकी बिल्डिंग में फेलियर होता है, अब ये ज्यादातर कहां यूज किया जाता है, ये वहां यूज करते हैं जहां पर आपकी बिल्डिंग एक अर्थक्वेक प्रोन जोन में सिचुएटेड है। अर्थक्वेक प्रोन जोन के अंदर इसका बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है। ठीक है, तो मान लो कि आपकी बिल्डिंग में, आपकी फ्रेम में जो है कॉलम और बीम दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो अगर आपकी बिल्डिंग में फेलियर होता है तो दोनों कंपोनेंट एक साथ फेलियर हो गए और उसमें कॉलेप्स हो जाएगी, सडन कॉलेप्स हो जाएगी बिल्डिंग आपकी। ठीक है, दूसरा अगर कॉम्बिनेशन देखें पॉसिबल, वो हो सकता है कि भाई आपका कॉलम जो है आप वीक रख लो और आपके बीम आप स्ट्रॉन्ग कर लो। इससे होगा क्या कि अगर फेलियर होगा कोई पहले तो वो होगा कॉलम, और मान लो कि कॉलम आपके मेन सपोर्ट है जो आपकी बिल्डिंग के अंदर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम अगर फेलियर हो जाते हैं इसका मतलब आपकी पूरी बिल्डिंग कॉलेप्स हो जाएगी। बीम फेल हो या ना हो लेकिन आपकी बिल्डिंग पूरी कॉलेप्स हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है स्ट्रॉन्ग कॉलम। अगर कॉलम स्ट्रॉन्ग कर ले और बीम को हम वीक करके उसमें डक्टिलिटी प्रोवाइड कर दे, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो उसमें होगा क्या कि अगर आपकी बिल्डिंग में कोई लेटरल मूवमेंट या शेकिंग या प्रॉब्लम या स्ट्रेस या लोड जनरेट होता है या ओवरलोड होती है बिल्डिंग, और उसमें अगर फेलियर के चांसेस होते हैं, फेलियर की तरफ वो बढ़ती है, तो पहले होगा क्या, आपकी जो बीम है क्योंकि वीक है एज कंपेयर टू कॉलम, तो पहले डिफ्लेक्शन या जो फेलियर है वो बीम में आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हम बीम में डक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज पर IS 13920, हम उसके अंदर डक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बीम सडन फेलियर नहीं होगा आपका बीम के अंदर, बीम में डक्टाइल फेलियर होगा। वो भी कैसे, पहले डिफ्लेक्शन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डक्टिलिटी का मकसद यही होता है ना कि हमारा जो फेलियर है वो सडन ना हो, उसमें कुछ डक्टिलिटी हो, कुछ डिफ्लेक्शन हो, उसके बाद वो फेल हो। ठीक है, इस तरह के फेलियर को हम डक्टाइल फेलियर कहते हैं। तो ये जो बीम है पहले डिफ्लेक्ट होगा, वो आपको पहले साइन देगा कि मैं फेल हो रहा हूं, टूट रहा हूं, बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है, यहां से निकल लो, जितने भी लोग यहां पे रहते हैं अपने आप को बचा लो। तो मतलब क्या है कि सडन फेलियर नहीं होगा, डक्टाइल फेलियर होगा। पहले बीम आपको साइन देगा कि ये बैंड हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है और बिल्डिंग आपकी किसी भी समय कॉलेप्स हो सकती है। ये वार्निंग साइन जो है आपको ये डिफ्लेक्शन के तौर पर या डक्टिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। इसमें मतलब कॉलम आपके फेल पहले नहीं होंगे, पहले बीम फेल होगी, और अगर कॉलम सेफ है तो तब तक आपकी बिल्डिंग खड़े रह सकती है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तब वो फिर कॉलेप्स हो जाएगी। लेकिन पहले पहले आपको वो डक्टाइल फेलियर पता चलेगा। तो इसका असल मकसद ये है कि जहां भी आपकी बिल्डिंग में ऐसे चांसेस हो सकते हैं अर्थक्वेक के, या आपकी कोई अर्थक्वेक प्रोन जोन के अंदर आपकी जो बिल्डिंग है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, या फिर ऐसे कोई सडन फेलियर वहां पर आ सकते हैं, तो वहां डक्टिलिटी और ये जो कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट या प्रिंसिपल है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे कंसेप्ट है जो आपको पता नहीं होंगे, शायद हम इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमसे बने रहिएगा, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।